नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल A to Divine पर एक बार फिर। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं माँ दुर्गा की कृपा की एक बहुत ही सुंदर कहानी। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो और कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। और साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस हमेशा मिलती रहें। किसी गांव में दो पति पत्नी रहते थे, राजेंद्र और संगीता। वो जमींदार थे और माता रानी के परम भक्त थे। वो दोनों रोज माता रानी के मंदिर जाया करते थे। उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके कोई औलाद नहीं थी। वे दोनों पति पत्नी इस वजह से बहुत दुखी रहते थे। वो दोनों संतान के लिए हर वो काम करते जो कोई भी उन्हें बताता था। डॉक्टर को दिखाया, साधु संतों के पास गए, दान पुण्य भी किया, लेकिन उनके कोई औलाद नहीं हुई। वे दोनों साधु संतों की सेवा भी मन लगाकर किया करते थे। हर एक उपाय करने के बाद भी जब कोई फल प्राप्त नहीं हुआ तो एक दिन संगीता रोने लगी। तो राजेंद्र ने पूछा, क्या बात है संगीता, तुम क्यों रो रही हो? तब संगीता ने कहा, अब मुझसे सहा नहीं जाता। अब तो ये जीवन मुझे बेकार लगता है। मैं जब भी किसी माँ बच्चे को देखती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि भगवान ने आखिर मुझे ये खुशी क्यों नहीं दी। मेरी किस्मत में औलाद क्यों नहीं है? राजेंद्र उसे समझाता है, संगीता रो मत, धीरज रखो, माता रानी सब अच्छा करेंगी। हम दोनों रोज माता रानी के मंदिर जाते हैं तो माता रानी हमारी जरूर सुनेगी। दूसरे दिन वो दोनों मंदिर जाते हैं और माता रानी से प्रार्थना करते हैं, हे माँ, हम सालों से आपके मंदिर आते हैं, हमारी विनती भी सुनो। आप सबकी झोली भरती हो, हमारी भी झोली भर दो, हमें भी औलाद का सुख दे दो। राजेंद्र और संगीता पूजा करने के बाद घर वापस आते हैं तो उन्हें रास्ते में एक औरत मिलती है। वो कहती है, बेटी क्या हुआ, तुम बहुत उदास लग रही हो। तो संगीता ने कहा, हाँ माँ जी, हमारे कोई संतान नहीं है। हम माँ से यही विनती करके आ रहे हैं कि हमें भी संतान का सुख प्रदान करें। तो वह औरत कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी। यदि वो काम तुम पूरे भक्तिभाव और श्रद्धा से करोगी तो माता रानी जल्द ही तुम्हारी सूनी गोद को भर देंगी। तब संगीता बड़ी ही उत्सुकता से कहती है, माँ जी आप बताइए, मैं हर वो काम करूंगी जो आप मुझे बताएंगी। तब वह औरत कहती है, आप दोनों नीम और पीपल का विवाह कराओ, गरीबों को भोजन कराओ तथा गरीबों को कपड़े भी दान करो। और हाँ, अब से तुम दोनों को जमीन पर ही भोजन करना पड़ेगा और माता रानी के चरणों में ही सोना पड़ेगा। और ध्यान रहे, अगर इसमें से कुछ भी छूट गया तो तुम्हें संतान का सुख कभी प्राप्त नहीं होगा। तब संगीता कहती है, ठीक है माँ जी, मैं ये सब करूंगी और मुझसे ये सब करने में कोई गलती नहीं होगी, पर आपसे एक विनती करना चाहती हूँ। क्या आप ये सब होने तक हमारे साथ रहेंगी? हमें बहुत खुशी होगी और हमारे काम में कोई भूल भी नहीं होगी। उस औरत ने कहा, ठीक है बेटी, जब तक तुम्हारी यह दीक्षा पूरी नहीं होती तब तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। दूसरे दिन राजेंद्र और संगीता नीम और पीपल की पूजा करते हैं और जहां भी ये दोनों पेड़ एक साथ होते हैं वहां उनका विवाह संपन्न करवाते हैं। गांव वाले ये सब देखते हैं और कहते हैं, बेचारे राजेंद्र और संगीता ने संतान के लिए क्या क्या नहीं किया, अब एक और दीक्षा। हे माता रानी, इन दोनों की मनोकामना पूरी कर दो। उस दिन की उनकी दीक्षा समाप्त होती है और वो दोनों उस औरत से कहते हैं, हे माँ जी, आज हमने गांव में जितने भी नीम और पीपल के पेड़ थे उन सब का पूजा पाठ करा दिया, उन सभी का विवाह संपन्न करवा दिया। अब क्या करना है?
तब उस औरत ने कहा, तुम दोनों मंदिर के पास वाली नदी में जाकर स्नान करो और जमीन पर खाना खाओ। राजेंद्र और संगीता मंदिर के पास वाली नदी में जाकर स्नान करके आते हैं। तब तक वह औरत उन दोनों के लिए जमीन पर भोजन लगा देती है। तब संगीता कहती है, माँ जी, आप क्या खाओगी? आपको भी तो भूख लगी होगी। तब वह औरत कहती है, नहीं, अभी मैं कुछ नहीं खाऊंगी, पहले तुम दोनों खाना खा लो। वो दोनों जमीन पर बैठकर भोजन करते हैं। तब वह औरत कहती है, आज की तुम दोनों की दीक्षा पूरी हुई। और इसके बाद राजेंद्र और संगीता मंदिर में ही सो जाते हैं। वह औरत भी वहीं सो जाती है। अगले दिन राजेंद्र और संगीता फिर से नदी में स्नान करके आते हैं और फिर वह औरत उनसे कहती है, अब तुम जाओ और नए कपड़े लेकर आओ। संगीता घर से नए कपड़े लेकर आती है। फिर वह औरत उन्हें ऐसी जगह ले जाती है जहां भूखे प्यासे लोग बैठे थे। उनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। उन्हें देखकर संगीता कहती है, बेचारे कितने गरीब हैं, मुझे तो इन पर दया आ रही है। तब वह औरत संगीता से कहती है, बेटी, ये कपड़े इन्हें दे दो। संगीता उन लोगों को कपड़े देती है। तभी उन लोगों में से एक औरत उन्हें दुआ देती है, आप दोनों अपने बच्चों के साथ खुश रहो। तब संगीता उस औरत से कहती है, क्यों माँ जी, क्या आपके कोई बच्चे नहीं हैं? तो वह औरत कहती है, हाँ बेटी, हैं। एक बेटी है जो ब्याह के ससुराल चली गई है और बेटों और बहुओं ने मुझे घर से निकाल दिया। यह कहकर वो औरत फूट फूट कर रोने लगती है। तब संगीता कहती है, माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आप सबके लिए खाने पीने और रहने का इंतजाम कर दूंगी। इसके बाद राजेंद्र और संगीता घर आते हैं। संगीता बहुत दुखी होती है और राजेंद्र से कहती है, राजेंद्र, क्या हमारे बच्चे हुए तो वो भी हमारे साथ ऐसा ही करेंगे जैसा उस औरत के बच्चों ने उसके साथ किया? तब राजेंद्र ने कहा, संगीता, सब बच्चे एक जैसे नहीं होते और फिर हमारे बच्चों पर तो माँ की कृपा होगी। अगर सब बच्चे ऐसे होते तो कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के साथ नहीं रह रहे होते। इसलिए तुम चिंता मत करो और माता रानी पे विश्वास रखो। उस दिन राजेंद्र और संगीता ने जमीन पर बैठकर खाना खाया और वहीं सो गए। अगले दिन संगीता ने अपने हाथों से उन गरीब लोगों के लिए खाना बनाया और उसके बाद वे उन गरीब लोगों को खाना देने के लिए जाते हैं। फिर वो दोनों मंदिर आते हैं। वहां वह औरत उन्हें मिलती है और वो उन दोनों से कहती है, तुम दोनों की दीक्षा अब पूरी हुई। अब तुम माता रानी के दर्शन करो और पूजा पाठ करो। तब संगीता कहती है, माँ जी, क्या हमारी औलाद होगी? तब वह औरत कहती है, हाँ बेटी, जरूर होगी। तुम ऐसे ही दान पुण्य करते रहना। कुछ दिनों बाद राजेंद्र और संगीता रोते हुए मंदिर आते हैं और कहते हैं, माँ, हमारी विनती सुन लो, अब तो हमें औलाद दे दो। तभी वह औरत वहां आती है और संगीता के सर पर हाथ रखकर कहती है, बेटी, तुम्हें औलाद जरूर मिलेगी। यह कहकर माता रानी अंतर ध्यान हो जाती हैं। तब संगीता को समझ में आता है कि वह औरत और कोई नहीं, माता रानी ही थी। तो वह माता रानी को धन्यवाद देती है और कहती है, तो आज तक आप हमारे साथ रह रही थी, आपने हमारी दीक्षा पूरी कराई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दिनों बाद संगीता गर्भवती होती है और माता रानी के आशीर्वाद के साथ 9 महीने बाद संगीता को एक पुत्र की प्राप्ति होती है। राजेंद्र और संगीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो दोनों माता रानी को धन्यवाद देते हैं और माता रानी के मंदिर आते हैं तथा दोनों माँ के कहे अनुसार जीवन भर
दान पुण्य करते रहते हैं। माता रानी की कृपा से राजेंद्र और संगीता का जीवन खुशियों से भर जाता है। तो हे माता रानी, जैसे आपने अपने इन भक्तों पर कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय माता दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।